बैंक निफ्टी पर आपको वीकली एनालाइज बता देता हूँ। ये बाज़ार इस सप्ताह 4 दिन चलेगा। इस सप्ताह ये बाज़ार 4 दिन चलेगा। लेवल पहले नोट कर लो आप, 50,672। यदि वन डे की कैंडल इसके ऊपर क्लोज आ जाए तब आप समझना 100 का माल 500 की तरफ जाएगा। ये अपना रेजिडेंस है, ये याद रखना। 50,672 के बाद ही बहुत बड़ी 300 पॉइंट की मूवमेंट होगी। ये लेवल ऊपर का है, याद रखना। वीकली है ये। उसके बाद सपोर्ट को नोट कर लो, नीचे की तरफ सपोर्ट है वो याद रखना आप। 49,046 ये नीचे की तरफ वीकली सपोर्ट है, याद रखना। इसके बाद ही 300 पॉइंट की बड़ी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी, ये याद रखना। 49,046 नीचे की तरफ वीकली सपोर्ट है, ये बात नोट करके रखना। यहाँ से 100 का माल 400 और 500 600 रुपये जाएगा, ये नोट रखना। ये वीकली एनालाइज है। इसके बाद हम करते हैं मंगलवार पर बात। मंगलवार को बाज़ार चलेगा, उस पे मैं आपको रेजिडेंस और सपोर्ट के बारे में बता देता हूँ। मंगलवार के दिन 50,266 ऊपर की तरफ, याद रखना, रेजिडेंस है। 50,266 के बाद ही 50,672 की तरफ मूवमेंट दिखाएगा, ये याद रखना। ये ऊपर के रेजिडेंस याद रखना आप, ठीक है, नोट कर लो मंगलवार के लिए। अब नीचे की तरफ सपोर्ट देखो, 49,780। इसके बाद जो मूवमेंट देखने को मिलेगी वो है 49,550, नोट कर लो। इसके बाद जो मूवमेंट है वो 49,046 की है, ये नोट करके रखना। ये सपोर्ट नोट करके रख लो। अब सुनो बात, इस सप्ताह 4 दिन मार्केट चलेगा। 1600 जो पॉइंट हैं इसके बीच 50,672 और 49,046, ये वीकली नोट करके रख लेना। 1600 पॉइंट का मूवमेंट है, इसके बीच ही बाज़ार रहने वाला है। ज़्यादा आप कुछ मत सोचना। इस सप्ताह मेरे को बाज़ार चार्ट ये बोल रहा है न्यूट्रल रहेगा, बाज़ार न्यूट्रल रहेगा। ज़्यादा कुछ मत सोचना, सिर्फ स्कैल्पिंग करनी है सपोर्ट और रेजिडेंस से। सपोर्ट और रेजिडेंस से स्कैल्पिंग करनी है, ज़्यादा कुछ मत सोचना। ज़्यादा जब ही सोचेंगे जब 50,672 को यदि वन डे की कैंडल क्लोज कर दे तो याद रखना हमें बड़ा मूवमेंट यहाँ से मिलेगा। सीधा 51,000 की तरफ मार्केट भागा दौड़ा चला जाएगा, याद रखना ये बात। ये सबसे बड़ी ये है रेजिडेंस। इसके बाद ही बहुत बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी, याद रखना। बाज़ार में सबसे बड़ा पैसा बनाने का ज़रिया एक ही होता है, वो होता है हमारे अंदर टिकने का जुनून होना चाहिए। अब एक बात और आपको मैं बता देता हूँ, सपोर्ट और रेजिडेंस आपको बता दिए, नोट भी कर लिया आपने। तब एक बात और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि बाज़ार किस तरीके से एफआई और डीआई हैं वो किस तरीके से चल रहे हैं। उन्होंने अपना टाइम, हम तेज़ होते हैं, बाज़ार हमसे तेज़ होता है, जो इसको चलाते हैं वो हमसे चालाक होते हैं, हमारे से 100 गुना आगे होते हैं। अब जो एफआई और डीआई हैं उन्होंने क्या कर रखा है ये ध्यान रखना। उन्होंने अपना जो इंट्राडे ऑप्शन काम करते हैं, वो इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उन्होंने अपना टाइम चेंज कर लिया है। उन्होंने अपना टाइम चेंज नोट करके चेक कर लेना आप।
उन्होंने 10:30 बजे का टाइम चुन रखा है। ये मैं आपको दिखाऊंगा, पीछे 1.5 महीने के चार्ट पर चलकर देख लेना। 10:30 बजे आके बैठते हैं, 12 बजे तक अपना काम करके चले जाते हैं। यहाँ से यहाँ आकर बैठते हैं। हमें पकड़ना किसको होता है? एफआई को पकड़ना होता है। यही हमें बिग मूवमेंट दिलाते हैं, बड़ा पैसा यही दिलाते हैं। 5 के 50 यही करते हैं। ठीक है, इसका टाइम चेंज अभी पिछले 1.5 महीने से इन्होंने अपना टाइम चेंज कर रखा है। पीछे इन्होंने जो पीछे का टाइम था इनके बैठने का, वो 11:15 बजे भी था। नोट कर लेना, 11:15 बजे भी था। ये भी अपना टाइम चेंज करते रहते हैं। मैं आपको एफआई के जो बैठने का टाइम है वो देख लो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये नोट करके लिखना, ये देख लो, ये जो मेरे लगाए हुए हैं ये गोल चक्कर, ये देख लो। फिर ये देख लो 11 तारीख को, ये 12 तारीख वाला, ये 11 तारीख वाला, फिर ये 10 तारीख वाला, फिर ये देख लो 7 तारीख को, फिर ये देख लो 6 तारीख को, फिर ये देख लो 5 तारीख को। फिर जो 5 रुपये के कैसे हमारे आंखों के सामने 200 रुपये माल चला गया था 4 तारीख को, वो देख लो मेरे तीर के निशान पे फंसा खड़ा। ये नोट कर लो, एफआई ने जो अपना समय चेंज कर रखा है